प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसने रिसेंटली ही इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है या फिर आप जल्दी ही इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर वॉच करें और अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो उसे आप कमेंट्स में मेंशन करें। हम एवरी सैटरडे 7:30 PM को लाइव स्ट्रीम करते हैं। उस यूट्यूब लाइव स्ट्रीम में मैं उस क्वेश्चन को आंसर करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको 3 टॉप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा जिसमें एज अ न्यू इन्वेस्टर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन टॉप इक्विटी फंड्स के अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे बना सकते हैं। दैट इज इन टॉप फंड्स में आप अपना इन्वेस्टमेंट किस प्रपोर्शन में कर सकते हैं। अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हैं तो हमेशा इस बात को आप ध्यान में रखें कि किसी से किसी फंड का नाम सुनकर या फिर किसी फंड के लास्ट 1 या 2 इयर्स के वेरी हाई रिटर्न्स को देखकर किसी भी फंड में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करें। किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप इन 4 बातों का जरूर ध्यान में रखें। सबसे पहले ऑफ कोर्स आपको ये डिसाइड करना है कि आप ये इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहते हैं। क्या आप अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर अपना चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको जो नंबर 1 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि आपको अपना गोल डिसाइड करना होगा। जैसे ही आप अपना गोल्स डिसाइड करेंगे वैसे ही जो नंबर 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट होराइजन, उसका भी पता आपको चल जाएगा। सपोज आपका गोल है रिटायरमेंट प्लानिंग और आप करेंटली 30 इयर्स के हैं और मोस्टली आप 60 इयर्स पे रिटायर होंगे, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन होगा रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए वो होगा 30 इयर्स का। नाउ हमने गोल्स और इन्वेस्टमेंट होराइजन डिसाइड कर लिया है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका रिस्क प्रोफाइल डिसाइड करना। विदाउट रिस्क प्रोफाइल को डिसाइड किए हुए आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करें। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आप तभी अपना इन्वेस्टमेंट करें जब आपका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट या फिर एग्रेसिव हो। मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल का रफली मतलब ये होगा कि अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट शॉर्ट टर्म में बिकॉज ऑफ मार्केट करेक्शन 10 to 20% गिर जाता है तो आप डर कर अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को रिडीम नहीं करेंगे। और अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं उसका मतलब ये हुआ कि शॉर्ट टर्म में ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ मार्केट करेक्शन आपका प्रिंसिपल अमाउंट 20 to 30% भी गिर जाता है तो आप डर कर अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को रिडीम नहीं करेंगे। अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले आप इस 4th पॉइंट का जरूर ध्यान में रखें। 4th पॉइंट ये है कि आप जब भी अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो आप ये डिसाइड करें कि आप अपने इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से किस तरह का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सपोज आप किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में आप अबाउट 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये 12% आपको एवरी ईयर नहीं मिलेगा। हो सकता है कि किसी साल आपका जो रिटर्न्स है वो -10 या 20% नीचे चला जाए, या फिर किसी साल ये भी हो सकता है कि आपका रिटर्न्स अबाउट 20 या 30% तक आए। सो ओवरऑल लॉन्ग टर्म होराइजन में जो एवरेज रिटर्न्स होगा एनुअलाइज्ड वो अबाउट 12% का हो सकता है। नाउ हम उन टॉप फंड्स के बारे में जानेंगे जिसको मैंने सेलेक्ट किया है न्यू इन्वेस्टर्स के लिए। इस वीडियो में मैं जिन भी फंड्स के बारे में आपको बता रहा हूं उन सारे फंड्स में आप तभी अपना इन्वेस्टमेंट करें जब आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 इयर्स जरूर हो। एज अ न्यू इन्वेस्टर जो फर्स्ट फंड आप सेलेक्ट करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट के लिए वो हो सकता है निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड। यहाँ पर मैंने आपके लिए 3 फंड्स सेलेक्ट किया है। ये फंड्स हैं HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान, ICICI प्रू निफ्टी इंडेक्स फंड एंड UTI निफ्टी इंडेक्स फंड। इन ऑल 3 फंड्स का बेंचमार्क है निफ्टी 50। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों फंड्स मार्केट कैप वाइज इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। यहाँ पर आप इन ऑल 3 फंड्स का एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, मिनिमम SIP अमाउंट एंड मिनिमम लमसम अमाउंट चेक कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो का मतलब ये हुआ
कि म्यूचुअल फंड कंपनी आपके पैसे को मैनेज करने के लिए आपसे एक फ़ी चार्ज कर रही है, उस फ़ी को ही एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। और ये एक्सपेंस रेशियो एवरी डे आपके NAV से थोड़ा थोड़ा कटता रहता है। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा वो हमारे लिए उतना अच्छा होगा। आउट ऑफ दीज 3 फंड्स, ICICI अप्रूव निफ्टी इंडेक्स फंड में आप सिर्फ 100 रुपीज़ से SIP स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि रेस्ट 2 फंड में आप 500 रुपीज़ से अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ इन ऑल 3 फंड्स का रिटर्न्स चेक करेंगे अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। ये ऑल 3 फंड्स इंडेक्स फंड्स हैं, दैट्स वाई इन फंड्स का रिटर्न्स हमेशा ही उनके बेंचमार्क से कम आएगा बिकॉज ऑफ एक्सपेंस रेशियो एंड ट्रैकिंग एरर। अगर आप इंडेक्स फंड्स के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी इंडेक्स फंड्स पे डिटेल्ड वीडियो पब्लिश किया हुआ है। नाउ हम इन ऑल 3 फंड्स के टॉप होल्डिंग्स को चेक करेंगे। कोई भी इंडेक्स फंड्स सिंपली अपने बेंचमार्क या इंडेक्स को रिप्लिकेट करता है, दैट इज जो भी स्टॉक्स उस इंडेक्स में है, जिस प्रोपोर्शन में है, वो सेम स्टॉक्स में सेम प्रोपोर्शन में ये फंड भी अपना इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये ऑल 3 फंड्स इंडेक्स फंड्स हैं जो कि निफ्टी 50 को रिप्लिकेट करते हैं, दैट्स वाई ये ऑल 3 फंड्स सेम स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे और इनका जो परसेंटेज एसेट है इन रिस्पेक्टिव स्टॉक्स में वो भी सेम होगा। लाइक इन ऑल 3 फंड्स ने रिलायंस इंडस्ट्रीज में अपना सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है एट अबाउट 11%। सो यहाँ पर आपने देखा है कि ऑल 3 फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो सेम है। तो आउट ऑफ दीज 3 फंड्स आप किसी भी एक फंड को अपने इन्वेस्टमेंट के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे 2 या 3 फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्टॉक्स तीनों ही फंड्स में सेम है और उनका परसेंटेज एलोकेशन भी सेम है। सो हमें हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए फर्स्ट फंड मिल चुका है। ये फंड हमने सेलेक्ट किया है निफ्टी 50 इंडेक्स से। नाउ हम अपना सेकंड फंड सेलेक्ट करेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स से। यहाँ पर मैंने 2 फंड सेलेक्ट किया है, ICICI अप्रूव निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड एंड UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। यहाँ पर आप इन फंड्स का AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट, बेंचमार्क, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, मिनिमम SIP अमाउंट एंड मिनिमम लमसम अमाउंट चेक कर सकते हैं। नाउ हम इन दोनों फंड्स का रिटर्न्स चेक करेंगे। ये दोनों फंड्स इंडेक्स फंड्स हैं, दैट्स वाई रिटर्न वाइज ये दोनों फंड्स अपने बेंचमार्क को कभी भी बीट नहीं करेंगे। ये दोनों ही फंड्स निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को रिप्लिकेट करते हैं, दैट्स वाई इन दोनों फंड्स में जो स्टॉक्स होंगे वो सेम होंगे और उनका परसेंटेज एलोकेशन भी सेम होगा। निफ्टी नेक्स्ट 50 के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं अदानी ग्रीन एनर्जी, वेदांता, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, अपोलो हॉस्पिटल्स एंड अदानी इंटरप्राइजेस। सो यहाँ पर आउट ऑफ दीज 2 फंड्स अपने इन्वेस्टमेंट के लिए आप कोई भी एक फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 का स्टॉक पोर्टफोलियो बिल्कुल अलग है। इन दोनों इंडाइसेस में कोई भी स्टॉक कॉमन नहीं है। तो अगर आप इन दोनों इंडाइसेस में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट वेल डाइवर्सिफाइड होगा। सो नाउ अभी तक हमने अपना 2 फंड सेलेक्ट कर लिया है। फर्स्ट फंड सेलेक्ट किया है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और सेकंड फंड सेलेक्ट किया है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। नाउ अब हम अपना थर्ड फंड सेलेक्ट करेंगे फ्लैक्सी कैप कैटेगरी से। फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का मैंने 2 फंड सेलेक्ट किया है, पराग पारेख फ्लैक्सी कैप फंड एंड PGIM इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड। इन दोनों फंड्स का बेंचमार्क है निफ्टी 500। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों फंड्स मोस्टली अपना इन्वेस्टमेंट मार्केट कैप वाइज इंडिया की टॉप 500 कंपनीज में करेंगे। पराग पारेख फ्लैक्सी कैप फंड का एग्जिट लोड थोड़ा ज़्यादा है। अगर आप पराग पारेख फ्लैक्सी कैप फंड के 10% से ज़्यादा यूनिट्स को बेचते हैं 1 साल के अंदर तो एग्जिट लोड होगा 2% का, और अगर आप इस फंड के 10% से ज़्यादा के यूनिट्स को बेचते हैं 1 साल और 2 साल के बीच में तो एग्जिट लोड होगा 1%। 2 ईयर्स के बाद एग्जिट लोड होगा 0। इन दोनों ही फंड्स में आप 1000 रुपीज़ से अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम इन 2 फंड्स का रिटर्न्स चेक करेंगे अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। ये दोनों फंड एक्टिवली मैनेज्ड फंड हैं, दैट्स वाई इनका एक्सपेंस रेशियो तो थोड़ा ज़्यादा है,
लेकिन यहाँ पर इन दोनों फंड्स ने अक्रॉस ऑल होराइजन्स अपने बेंचमार्क को बड़े मार्जिन से बीट किया है। नाउ हम इन दोनों फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड के जो टॉप होल्डिंग्स हैं वो हैं अल्फ़ाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, आईटीसी, माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजॉन। पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के टॉप होल्डिंग्स हैं इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एल&टी एंड एक्सिस बैंक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का काफ़ी बड़ा एक्सपोजर यूएस इक्विटीज़ में भी है। इनफैक्ट ये फंड अपने टोटल एसेट का ऑलमोस्ट 30% फॉरेन इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करता था, लेकिन फ़िलहाल ये फंड फॉरेन इक्विटीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा है क्योंकि आरबीआई ने अभी तक वो $7 बिलियन का जो लिमिट था उसे नहीं बढ़ाया है। इन कमिंग मंथ्स हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मोस्टली आरबीआई इस लिमिट को बढ़ा देगा। उसके बाद ये फंड फिर से फॉरेन इक्विटीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देगा। पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का पूरा इन्वेस्टमेंट इंडियन इक्विटीज़ में है। नाउ हम इन दोनों फंड का मार्केट कैप एलोकेशन चेक करेंगे। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप मोस्टली एक लार्ज कैप फंड की तरह अपना इन्वेस्टमेंट करता है। इस फंड ने लार्ज कैप के स्टॉक्स में अपने टोटल एसेट का अबाउट 82% इन्वेस्ट किया है, जबकि मिड कैप में इनका एक्सपोजर है अबाउट 10%। पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का भी लार्ज कैप में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है एट 60%, लेकिन साथ ही ये फंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी अच्छा एक्सपोजर लेता है। इस फंड का मिड कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर है अबाउट 21% एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में इनका एक्सपोजर है अबाउट 10%। सो आउट ऑफ दीज टू फंड्स अगर आपको एक ऐसा फ्लेक्सी कैप फंड चाहिए जो कि मोस्टली लार्ज कैप स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करता है और फ्यूचर में वो शायद फॉरेन इक्विटीज़ में भी अपना इन्वेस्टमेंट फिर से स्टार्ट कर दे, इन दैट केस ऑफ कोर्स आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको एक ऐसा फंड चाहिए जो कि 100% इंडियन इक्विटीज़ में ही अपना इन्वेस्टमेंट करे और साथ ही मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी अच्छा एक्सपोजर ले, इन दैट केस आप पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। सो नाउ हमें हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए टॉप 3 फंड्स मिल गया है। अब हमें ये जानना है कि इन 3 फंड्स में हम किस प्रपोर्शन में अपना इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप मंथली 500 रुपीज़ से अपना SIP स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप 1000 रुपीज़ से अपना SIP स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप 500 रुपीज़ किसी भी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें और नेक्स्ट 500 रुपीज़ किसी भी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। और अगर आपका मंथली SIP अमाउंट 2000 रुपीज़ है तो आप एवरी मंथ 500 ईच निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 के फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और 1000 रुपीज़ किसी भी फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपका मंथली SIP अमाउंट 5000 रुपीज़ है तो आप 1500 ईच निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड रेस्ट 2000 आप फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपका मंथली SIP अमाउंट 10,000 रुपीज़ है तो आप 3000 ईच निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड नेक्स्ट जो 4000 रुपीज़ बचता है वो आप फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एज अ न्यू इन्वेस्टर आप लमसम इन्वेस्टमेंट्स अवॉइड करें। आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा SIP दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या फिर STP दैट इज सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। अपना इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप ये भी इंश्योर करें कि वंस इन एवरी 3 या 4 मंथ्स आप पोर्टफोलियो रिव्यू जरूर करें। पोर्टफोलियो रिव्यू में आप ये चेक करेंगे कि आपने जिन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है उन फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।